नमस्कार दोस्तों। दिवाली की सबको आप सबको शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को सभी को। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली हम लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ फेस करते हैं। ऐसा हो, प्यार हो, रिलेशनशिप हो, घर के झगड़े हों, बाहर की प्रॉब्लम्स हो, जॉब की प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब ये सब की प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमें खुद ढूंढना पड़ता है, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं उसको सॉल्यूशन ढूंढने में। लेकिन जो मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ के, उसमें मुझे ये लगता है कि सबका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, गीता, भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता में क्या हम लोग सब पढ़ सकते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन हम जो हमारी रूटीन लाइफ में जो कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज अगर हम करें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। उसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी हैं और कुछ लोगों को वो है। अब वो सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि हमें अपने उठने का टाइमिंग बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? मतलब कोई सुबह 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है, हर कुछ लोग 2 बजे उठने वाले भी हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म मतलब रज और तम जिसमें ना हो, जिसमें सत्व गुण ज़्यादा हो। इसीलिए हमेशा आप लोग सब सत्व गुण वाला काम करिए। मतलब सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त लगभग आप गूगल कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। उसमें रहता है 4 से 5 बजे के बीच का टाइम रहता है। बहुत मुश्किल पड़ेगी, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक खास आदत है कि जो चीज़ आप 20 से 21 दिन करते हो कंटिन्यूस, वो आपकी आदत बन जाती है। तो अगर आपको सभी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी बात मानिए। सभी चीज़ का सॉल्यूशन, एनी प्रॉब्लम, मैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, कुछ फालतू बात नहीं है। सिर्फ एक ही बात करूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप उठिए सुबह 4 से 5 के बीच में, और हो सके तो मेडिटेट करिए। सुबह इसलिए मेडिटेट करें कि सब देखिए उसके बहुत सारे व्यू हैं। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सभी देवों का दर्शन डायरेक्ट होते हैं, हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते जीर्णोपजीर्णे। मतलब आपको रूटीन काम मतलब आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और उसके बाद अपने साथ काम करिए तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा एक व्यू है कि अपना ये बोल सकते हैं कि जो हमारा अभी आज का व्यू है, मतलब साइंटिफिक व्यू बोल सकते हैं। साइंटिफिक व्यू में ऐसा है कि हमारे ब्रेन्स में कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस टाइम पे, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। बॉडी के लिए अच्छे हैं, हमारे माइंड के लिए अच्छे हैं, हमारे सब चीज़ के लिए अच्छे हैं। अगर आप सुबह उठ सके 4 से 5 में तो आप मेरी बात मानिए, सब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितने भी फॉलोवर्स हैं या जितने लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस या जो भी बोल रहे हैं, सब एक ही बात बोलते हैं कि आपको हमेशा लॉ सुबह उठना चाहिए और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, उसे आप मैनिफेस्ट कीजिए और प्रेजेंट टेंस में कि आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, तब आप उसमें सक्सेस करते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन सब चीज़ में ज़रूरी है। तो आप डिसिप्लिन, मेरी ये बात मान के मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब सुबह जल्दी उठें, रात को थोड़ा जल्दी सो जाइए और सुबह उठिए। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लीजिए या जिसे भी आप मानते हैं उसका नाम लीजिए और सुबह उठिए। अब मैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखता हूँ, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हम जब पहली बार छोटे थे तो साइकिल चलाना सीखे थे, तो पहले गिरते, 2-3 बार गिरे होंगे, 4 बार गिरे होंगे, फिर धीरे धीरे वो आदत पड़ गई। क्या हुआ? तो 20-21 दिन जब आप चलाने लग गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई अब मुझे साइकिल चलानी आती है, और उस दिन से आप साइकिल चलाते हैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाते हैं, सीट के ऊपर खड़े हैं, सीट के ऊपर ही बैठे हैं, पैर छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, फिर भी साइकिल चल रही है। मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह का हाई हो जाता है। तो आपका 20-21 दिन तक आप ये करेंगे तो आपका जो है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा ये चीज़ हो गई है। तो इसी चीज़, हर चीज़ की आप ये माने कि मेरी इनकम समझो 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आप वो 21 दिन तक रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मानिए कि हाँ मेरी है, ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है, मतलब आपको प्रेजेंट टेंस में मानना है। आप मानने लगें और उसके बाद वो पैसा आप कैसे खर्च करते हैं उस चीज़ को उस समय विजुलाइज़ कीजिए। आप जैसे ही विजुलाइज़ करने लगेंगे, आप मानिए ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग मतलब कैसे बड़े लोग, पैसे से, जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, उनकी बात आपको करूँ तो आप अजीत प्रेम जी हों या कोई भी हो, कितने भी सारे लोग हैं, सब लोगों का एक ही बात है कि वो सब सुबह उठते हैं। क्या अंबानी ब्रदर्स को ज़रूरत है सुबह उठने की? उनका तो रोज़ की करोड़ की इनकम है, अगर वो कुछ नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन वो सुबह फिर भी आज के उठते हैं, रात तक करते हैं। कोई तो बात होगी, कोई बात होगी ना। यही बात है कि आप सुबह उठिए। आप मानते हैं भगवान को, नहीं मानते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना, लेकिन आप सुबह उठिए। उस समय आप सुबह ऑक्सीजन लीजिए। सुबह का ऑक्सीजन जो होता है वो साइंटिफिकली ऐसा माना गया है कि उस समय सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी, सबसे फ्रेश ऑक्सीजन की क्वांटिटी उस एयर में होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है।
हमें भगवान कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहा है, तो आप करना शुरू करिए। और उसके बाद मेरी बात माने, यू विल बी फाइन, और सारी प्रॉब्लम्स अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके प्रॉब्लम्स को आपको उस समय ऐसे बताना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, उसके बाद मेरी लाइफ कैसे आगे बढ़ रही है। इस तरह से ही आपको मैनिफेस्ट रोज़ सुबह करना है, रोज़। और आप 21 दिन करके देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के लिए 22वें दिन आप मुझे है ना मैसेज करिए कि कैसे है आपका। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ।